बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ ईयर आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बी गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी डज नॉट द वेरी प्रेजेंस ऑफ द मोमेंटम पी इन दिस फार्मूला इम्प्लाई दैट द इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। डी ब्रॉगली का रिलेशन जो वेवलेंथ और मोमेंटम से रिलेटेड है हमने पहले थ्योरी में पढ़ा है, वही इसका आंसर है, जिसमें दो इक्वेशंस ई इज इक्वल टू एच न्यू और ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर को हमने आपस में कंपेयर करके वहाँ से मोमेंटम का रिलेशन ड्राइव किया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। ई इज इक्वल टू एच न्यू फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, फोटॉन थ्योरी की एनर्जी ऑफ फोटॉन की इक्वेशन है, और सेकंड आइंस्टाइन की इक्वेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर है। एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच न्यू और यहाँ से पी आपके पास आ जाएगा एच न्यू ओवर सी, और इसमें सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा से न्यू ओवर सी इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा सब्स्टिट्यूट करें तो मोमेंटम आपके पास पी आ जाता है एच ओवर लैम्डा, या हम कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, where lambda is the wavelength of the wave associated with the moving particle. Hence the electron is a particle. It also acts like a wave. यानी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और वेव दोनों प्रॉपर्टीज रखता है, यही आपने इसमें बताना था। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, why is the wave nature of matter not more apparent in our daily observations? यानी जो वेव नेचर है वो डेली ऑब्जर्वेशंस में क्यों नहीं आती। हमारे पास डी ब्रॉगली रिलेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, और पी को हम एम वी लिखते हैं। जब ऑब्जेक्ट स्मॉल ना हो तो एम हमारे पास बड़ा होगा, जब लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी तो बटे में हमारे पास बड़ा फैक्टर आ गया। इट मीन्स कि वेवलेंथ बहुत छोटी आ जाती है, और ये इतनी छोटी वेवलेंथ होती है कि हमारे लिए मेजर करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। और दूसरी तरफ देखें कि प्लैंक्स कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रहा है तो उसकी वैल्यू भी बहुत स्मॉल है, तो लैम्डा की वैल्यू इतनी छोटी आती है कि जो हमारे लिए मेजर करना मुश्किल होती है। तो इसलिए हमारी डेली लाइफ में आम ऑब्जेक्ट्स के लिए वेव नेचर ये हमारे पास वेव नेचर ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती।